क्लास 10 साइंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। कितने मेटल्स हैं? 115 से ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से 115 पढ़ेंगे, और उसमें से 92 प्लस 23, 92 जो है वो दे आर फाउंड इन नेचर, और 23 आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से 115 ही मार्क करेंगे आप। प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम उनको डिवाइड करें तो कितनी कैटेगरी बनेगी? मेन तो 2 बनेगी, वैसे हम लोग 3 बोलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सबसे कम कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स। ये आपको जिगजैग जिगजैग शेप का येलो कलर का दिख रहा है ना, ये जिगजैग शेप का, ये क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड के ऊपर ये सारे जो हैं ये क्या है? नॉन मेटल्स। और इनको छोड़ के बाकी के सारे क्या है? मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स, 3 कैटेगरी हो गई। मोस्ट अबंडेंट एल्यूमिनियम 7%, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आयरन 4%, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अदर मेटल्स भी मिलते हैं हमें अलग अलग परसेंटेज में। ठीक है, जब हम मेटल्स की बात करेंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, क्रोमियम, लेड, सिल्वर, मैग्नीशियम, टिन, आप देख ही रहे हैं, देख के आइडिया लग गया कि कैसा दिखता है। आपने देखा इसमें से मैंने स्टील, ब्रोंज, ब्रास को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये मेटल्स नहीं है, ये एलॉयज है। अब मेटल्स की बात कर रहे हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, टिन, लेड, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। कैसे दिखते हैं उसके लिए हमने इमेजेस लगा दिए यहाँ पर, बहुत कॉमन है, आप सबको बनता होगा पहले से। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए ये क्या है? खुश नहीं, ये खुश नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। ये चाह रहा है कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट रहे, चाह रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट रहे। इसके लिए वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर कितना था? 11, प्रोटॉन्स कितने थे? 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। एटम तो न्यूट्रल होता है ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम लोग पॉजिटिव आयन बोलें, या फिर हम क्या बोलें इसको? कैट आयन। कैट आयन क्यों कहते हैं? देखिए, अब जब इलेक्ट्रोड होता है और हम ये इसको एक तरफ हमने इसको नेगेटिव सप्लाई दी हुई है, और एक तरफ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दी है। ध्यान देना, जिसको पॉजिटिव, जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उसको एनोड बोलते हैं, जिसको नेगेटिव सप्लाई देते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा कैट आयन। ऐसा आयन जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो उसको कैट आयन कहते हैं। कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें, मोस्ट अबंडेंट है ऑक्सीजन, नियरली 50%,
सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सिलिकॉन नियरली 26%, उसके अलावा और भी मेटल्स है अलग अलग परसेंटेज। सल्फर इस तरह का दिखता है, सॉलिड, आयोडीन ग्रेइश कलर, चमकीला थोड़ा सा, ये कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट। उसके अलावा जो फॉस्फोरस है वो रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस दोनों होता है, और भी नॉन मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। कितने प्रोटॉन्स? 17। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 17। कॉन्फ़िगरेशन 287। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, वो भी खुश नहीं है, वो चाह रहा मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। इसके लिए वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से बोरो करेगा, गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18, जबकि प्रोटॉन है 17। तो क्या ज्यादा हो गया? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन, ऑल्सो नोन एज एन आयन। एन आयन क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग एन आयन कहते हैं। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, ये जो जिग जैग शेप में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर के, ये क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स से थोड़ी सी कम और नॉन मेटल्स के थोड़ा सा ज्यादा, इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का अदर नेम सेमीकंडक्टर्स। बहुत काम की चीज है, मेटल से ज्यादा काम की चीज है। अंडर सर्टेन कंडीशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इसकी कंडक्टिविटी जो है वो मेटल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स मैलेबल होते हैं, मतलब उनकी हम लोग थिन शीट बना सकते हैं। देख ही रहे हैं आप नीचे थिन शीट। ठीक है, आयरन की, एल्यूमिनियम की, सभी की थिन शीट्स बना सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर की तो और पतली शीट बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिठाई में खाते हैं ना सिल्वर फॉइल, ओरिजिनल सिल्वर, प्योर सिल्वर, उसी तरह से गोल्ड का भी मिलता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मैलेबल। उसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल तो बहुत कॉमन है, आपने सब जगह देखा होगा, फूड पैक करने में, मेडिसिन के रैपर्स, ये सब एल्यूमिनियम के होते हैं, तो इट इज मैलेबल। नेक्स्ट आता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिसके हम लोग वायर बना सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर सिल्वर भी है, और कॉपर, एल्यूमिनियम तो गुड डक्टाइल मटेरियल्स तो है, वायर बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं हम लोग, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज द बेस्ट, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, सारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो है, वाटर के बॉयलर जो है, वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का ही बनाया जाता है। घर में जितने कुकिंग वेसल्स और इंडस्ट्रीज में जो वाटर बॉयलर्स होते हैं, सब या तो कॉपर या एल्यूमिनियम। पुअर कंडक्टर्स में लेड भी पुअर कंडक्टर है, मरकरी भी पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट। अभी हम हीट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे। तो हीट कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। आप एक एंड पे अगर हीट करोगे तो दूसरा एंड भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट, which allows heat to pass through it. Metals are good conductor of electricity, आपको पता ही है। सिल्वर जो है बेस्ट, नेक्स्ट है कॉपर, और कॉपर एल्यूमिनियम के वायर तो हमारे घर में
लगाए ही जाते हैं। घर के अंदर की वायरिंग जो है हम लोग कॉपर की करते हैं, और स्ट्रीट में जो वायरिंग करते हैं स्ट्रीट लाइट्स की, वो एल्यूमिनियम की करते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, चमक होती है उसमें, मेटेलिक लस्टर। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इतने अच्छे चमकते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं कि उसको हम लोग ज्वेलरी के में यूज करते हैं। इन तीन मेटल्स को हम लोग नोबल मेटल्स भी कहते हैं। नोबल मेटल्स क्यों? क्योंकि ये टार्निश नहीं होते। बाकी जो मेटल्स है ना, वो उसकी अपनी ब्राइटनेस जो है वो लूज कर देते हैं कुछ समय के बाद, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बोनेट सल्फाइड से रिएक्ट करके उनके ऊपर एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं करोड हो जाना। दे गेट करोडेड, दे गेट टार्निश्ड, डल कलर के हो जाते हैं। लेकिन ये जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये नोबल मेटल्स हैं, ये कभी जिंदगी में टार्निश नहीं होते। हाँ, सिल्वर भी थोड़ा टार्निश हो जाता है, सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक कलर हो जाता है, गोल्ड नहीं होता। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, देखो नाइफ से काटा तो कट गया, सॉफ्ट होता है। अदरवाइज हमें मालूम है कि आयरन कैसा हार्ड होता है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है ना, मेटल्स हार्ड होते हैं। बट देयर आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब हमारे जो ब्रिजेस बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में आयरन यूज करते हैं ना हम लोग, मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम हार्ड नहीं होते, उनके ऊपर वेट रखोगे तो वो बेंड हो जाएंगे। दे कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन मरकरी। Metals have high melting boiling point. Aluminium 660 डिग्रीज पर, आयरन तो 1538 डिग्रीज पर मेल्ट होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। गैलियम, सीशियम तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि अपने हाथ में लोगे तो आपके हाथ की जो हीट है ना, हमारी बॉडी की हीट, उससे ही मेल्ट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? 37 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, सॉरी 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट? कितना? 98.6 कुछ, और सेल्सियस में 37। हमारे बॉडी टेम्परेचर 37, ये है 30, तो ये तो मेल्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी की हीट से हाथ में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, इतना लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। और अदरवाइज दूसरे में हमने पढ़ा, जैसे आयरन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 1538। एक्सेप्शंस याद रखना। हाँ, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी आपको मालूम है? व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो इसकी डेंसिटी, आयरन 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे, क्यूब समझ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर साइज का क्यूब लेंगे, उसका मास 7.8 ग्राम निकलेगा आयरन का, ठीक है। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। सोडियम, पोटेशियम 1 से भी कम है। आपको मालूम है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पानी से भी हल्के हैं। अदरवाइज हमें मालूम है कि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, है ना। मेटल को हम स्ट्राइक करते हैं तो आवाज आती है, रिंगिंग साउंड, डीप रिंगिंग साउंड। इस वजह से हम लोग क्या बनाते हैं? बेल्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेटल के बनाते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें रिंगिंग साउंड होती है। पुराने समय में पुराने समय में तो घंटी, हर जगह क्लॉक टावर या कुछ बेल होती थी, उसको स्ट्राइक करते थे। एक बार मारा तो 1 बजे, 2 बजे के लिए 2 बार मारा, पूरे एरिया में समझ में आ जाता था लोगों को कि हाँ ये टाइम 2 बज गया, 3 बज गया। सबके यहाँ घड़ी नहीं होती थी, काफी पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये सब मेथड्स थे पुराने समय में, बिकॉज इट इज सोनोरस।
मेटल्स गोल्ड येलो कलर, कॉपर रेडिश ब्राउन, सिल्वर सिल्वर कलर, बाकी सब सिल्वर या ग्रे। ठीक है, तो मेटल सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, गोल्ड होता है येलो, कॉपर होता है रेडिश ब्राउन। नॉन मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज बात करें तो नॉन मेटल्स नाइदर मेलेबल होते हैं नॉर डक्टाइल, इनफैक्ट दे आर ब्रिटल। अगर आप उसको हैमर से बीट करोगे तो वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इट इज ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन कार्बन, कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर नॉन लस्टरस, चमक नहीं होती है, अगेन एक्सेप्शन आयोडीन, बिल्कुल मेटल जैसा चमकता है। मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, अगेन एक्सेप्शन डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, they can be easily broken। नॉन मेटल्स आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में मिल जाएंगे। कार्बन सल्फर ये सॉलिड हो गया, ब्रोमीन लिक्विड हो गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस हो गए। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होते हैं, जैसे कि सल्फर देख लीजिए, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड 3500 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सेप्शंस याद रखना, बाकी तो जनरल है। मेटल्स की लो डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन का कितना था 7.8 है ना, इसका सिर्फ 2 ग्राम, काफी हल्का है एज कंपेयर टू द नॉर्मल। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते, नॉन मेटल्स वेरियस कलर्स में पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर विजुअल दिखाया था, सल्फर जो है येलो कलर का, फॉस्फोरस व्हाइट और रेड दोनों होता है, ग्रेफाइट ब्लैक, क्लोरीन जो है येलोइश ग्रीन कलर। प्लीज डोंट रिपीट, समझ में नहीं आएगा। और अदरवाइज हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है कलरलेस होते हैं। एक्सेप्शंस एक बार फिर से देख लें। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो कार्बन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। एक्सेप्शन था कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर। लस्टर की बात करूंगा तो मेटल्स हैव लस्टर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव, एक्सेप्शन आयोडीन। मैं हार्डनेस की बात करूंगा तो जो मेटल्स होते हैं हार्ड, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, और नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट, एक्सेप्शन डायमंड। फिजिकल स्टेट की बात करूंगा तो मेटल सारे होते हैं सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन, ठीक है, और नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अगेन एक्सेप्शन। डेंसिटी की बात करें तो आपको मालूम है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, अगेन एक्सेप्शन, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बताते हैं? मेटल ऑक्साइड कैसा होता है इन नेचर? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, और अगर मेटल ऑक्साइड्स को हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बेस बन जाएगा। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब कि बेस बन जाएगा। नहीं, मैं मैग्नीशियम, ये मेटल बोल रहा हूं मैं, कोई एल्यूमिनियम या सोडियम मैंने यूज नहीं किया। एक्स कोई एक अननोन, अभी वैलेंसी नहीं, सिर्फ मैंने ऐसे ही सिंबल लिख दिया, फॉर्मूला लिखा है। लेकिन कितनी तेजी से रिएक्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा उनकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज में कितना आगे है, ऊपर है, कितना नीचे है, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। देखिए आयरन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, जिरकोनियम, मैग्नीशियम किस तरह से
जलते हैं, जलाए जाए, अगर जलाएंगे इनको हम लोग, बहुत हीट करेंगे तो इस तरह से जल जाते हैं, अलग अलग कलर से। डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक करके। क्योंकि सोडियम पोटेशियम वेरी हाईली रिएक्टिव है, दे बर्न विगरसली। बाकी जो ये मीडियम रेंज के हैं, जो मीडियम स्पीड से जलते हैं, जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो स्लो रिएक्ट करते हैं। और सिल्वर, एल्यूमिनियम, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तो रिएक्ट ही नहीं करते। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन की बात कर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक एक करके देखेंगे। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आपको पता है। ये ऑक्सीजन से, आप एयर में रखोगे, ओपन में रखोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। अगर इनको बचा के रखना है तो केरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा। वाटर में तो रख ही नहीं सकते, वाटर से भी रिएक्ट करता है। एयर में रख नहीं सकते, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। Most of the metal oxides are insoluble. Most are insoluble, but some are soluble. कुछ जो मेटल ऑक्साइड हैं डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जिनको हम लोग एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज आर मेटल ऑक्साइड्स which dissolve in water. एक क्वेश्चन होता है, all alkalis are base, but all base are not alkalis. एल्कलीज जो हैं वो ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, वो बेस तो है लेकिन एल्कलीज नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर। आपको मालूम है ना, ये मैग्नीशियम का हमने यहाँ बताया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं तो उसको हीट करना पड़ता है। अगर हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो जलेगा विद ब्राइट लाइट और ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम बर्न्स ऑन हीटिंग, ठीक है, बहुत हीट करेंगे तभी वो जलेगा। और एक और चीज, एल्यूमिनियम कैसा ऑक्साइड बनाता है? एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस दे शो बिहेवियर ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। एसिड से भी रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, बेसिक से भी रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब कभी उसकी बिहेवियर एसिडिक होती है, कभी बेसिक। ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। याद रखना, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक। आयरन एयर में बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आयरन के फाइलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे, आग जल रही है उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे तो जल जाएगा। कॉपर भी एयर में बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, बहुत देर तक जलाएंगे, बहुत देर तक, तो फिर वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या इतना क्लियर है आपको? अभी हमने क्या पढ़ा? सिर्फ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। बीच में नहीं बोलना, मेरी कंप्लीट करने के बाद बोलना। मेटल्स वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। वाटर मतलब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन जो मेटल्स हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते लेकिन स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, देखो ये सोडियम और ये है पोटेशियम, इनको वाटर में डालने से क्या होगा? क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है उसमें आग लग जाएगी और ये जल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही ना, देखो मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। और हाइड्रोजन आपको मालूम है
इनफ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन में आग लग जाएगी। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स को पानी में डालेंगे तो एक्सप्लोड हो जाएंगे, जल जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम तो वेरी रिएक्टिव है, विग्रेसली, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम नॉर्मल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से। ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन है तो वाटर, स्टीम तो नहीं, अभी भी हाइड्रोक्साइड बना है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और हमने पढ़ा था स्टीम से जो रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स आपको मालूम है डाइल्यूट एसिड, सारे एसिड में H+ आयन होते हैं, एग्जाम्पल के H2SO4। सारे एसिड्स में H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ओनली लेस रिएक्टिव मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो मेटल हम अगर डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मेटल सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, हमने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। जिंक क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। फिर हमने यहाँ पे उसको कॉर्क से बंद कर दिया है, डिलीवरी ट्यूब से पास किया सोप सोल्यूशन में, तो बबल्स बबल्स फॉर्म में निकलेगा हाइड्रोजन। अगर चेक करना है आपको कि हाइड्रोजन है कि नहीं, आप एक बर्निंग कैंडल लाएंगे, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड। ये कंफर्म करता है द गैस इज हाइड्रोजन। सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करेगा, वेरी रिएक्टिव। जो मीडियम रिएक्शन वाले हैं वो मीडियम रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम जो है स्टार्टिंग में स्लोली रिएक्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ ऑक्साइड लेयर, एक बार ऑक्साइड लेयर जो है डिसॉल्व हो जाए फिर वो रैपिडली रिएक्ट करता है। बाकी जिंक, आयरन क्या है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। कॉपर डू नॉट रिएक्ट, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, एक्वा रीजिया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करने से हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड बनता है। इसकी खासियत ये है कि मान लीजिए आप सोचेंगे गोल्ड और प्लेटिनम को आप HCl में डालोगे, डिसॉल्व नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड में डालोगे डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो जाएगा। समझ रहे? ये गोल्ड, प्लेटिनम किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन एक्वा रीजिया इतना खतरनाक लिक्विड बन गया कि वो उसको डिसॉल्व कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखेंगे? Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. मेमोनिक्स है, स्टार्टिंग में इससे ही लर्न करना रहता है,
लेकिन धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बैठ जाता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, अभी जो ज्यादा यूज के हैं उनको यूज कर रहे हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, पोटेशियम से कम है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से कम है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव, किससे कम। मान लीजिए मैं मैग्नीशियम जिंक देता हूं आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो आप रिएक्शन तभी बना पाओगे जब आपको मालूम है कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट कहां तक कर रहा है, लिथियम से स्टार्ट किया पूरा नीचे मरकरी तक, मरकरी से नीचे सिल्वर, गोल्ड नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं, है ना। तो सारे मेटल्स ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से लेकर नीचे तक, मरकरी तक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले, हाइड्रोजन के नीचे जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। तो ये ऊपर से लेकर इतने तक, उसके बाद फिर ये जो है फिर वो क्या, वो फिर स्टीम से रिएक्ट कराते हैं। ऐसी ये इमेज मुझे मिल गई तो मैंने इंसर्ट कर दिया नॉलेज के लिए, अदरवाइज टॉपिक वाइज तो एक एक हमने कर ही लिया। नेक्स्ट रिएक्शन, मेटल्स सॉल्ट सोल्यूशन में अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट, और उसमें हमने क्या डाल दिया, आयरन नेल। आयरन नेल डाला कॉपर सल्फेट में, क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये कॉपर डिस्प्लेस होके क्या होगा, आयरन के ऊपर कोट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे कि आयरन नेल बिल्कुल कॉपर जैसा चमकने लगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां देखिए क्या किया आपने, आपने लिया है कॉपर और साथ में सिल्वर नाइट्रेट। आपको मालूम है कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और सिल्वर विल बी डिस्प्लेस्ड, और सिल्वर डिस्प्लेस होगी क्या होगी, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी, डिपॉजिट होते होते इतना देखो कॉपर के ऊपर इतनी सारी सिल्वर डिपॉजिट हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाई रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल में उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ओके, मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड, देखो ये हम आयनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयंस, सोडियम Na+Cl-, आयन, आयन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ये दोनों आयन्स हैं। हम आयन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो आयनिक नहीं बनते हैं, कोवेलेंट बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना। मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये सब क्या है, आयनिक क्लोराइड्स हैं, आयनिक आयन्स हैं। मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट जनरली नहीं करते, ओनली वेरी फ्यू रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। अब रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। एसिडिक क्यों है,
क्योंकि इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है विच इज एसिडिक, क्योंकि इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन वाटर से डिसॉल्व हो करके क्या बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर विच इज न्यूट्रल। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट, नॉट आयनिक, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बहुत डिटेल में कार्बन चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। सल्फर को हमने ऑक्सीजन में हीट किया तो ऐसा बर्न करता है। फॉस्फोरस को अगर ओपन एयर में छोड़ोगे तो ऐसा जलेगा, इसलिए फॉस्फोरस को क्या है, पानी में डिप करके रखते हैं, नहीं तो एयर से क्या होता है, रिएक्ट करके जल जाता है, वेरी रिएक्टिव। ये क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। ओके, ये क्या है, मेटल्स। मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एम्फोटेरिक भी बनाते हैं। एम्फोटेरिक मतलब ये कभी एसिड जैसा बिहेव करता है, कभी बेस जैसा बिहेव करता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ये दोनों देखो एसिड बने। कार्बन इनसफिशिएंट सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व करके एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, न्यूट्रल बनाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन वाटर से डिसॉल्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनता है, वाटर, और ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिटिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। डाइल्यूट एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डिस्प्लेसमेंट, यस, सॉल्ट सोल्यूशन में अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। एग्जांपल के लिए देखिए, क्लोरीन है और यह है सोडियम ब्रोमाइड। क्लोरीन, सोडियम ब्रोमाइड, तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और ब्रोमीन इज डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादा रिएक्टिव मेटल, नॉन मेटल अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट। अगर हम रिएक्शन विद क्लोरीन की बात करें तो नॉन मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करके कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है। मेटल्स कैसा बनाता था, आयनिक क्लोराइड। नॉन मेटल्स कैसा बनाता है, कोवेलेंट क्लोराइड्स। हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन, मेटल्स याद है, आयनिक बना रहा था, हाइड्राइड्स, यहाँ पर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। मेटल्स नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन टेबल, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो मेटालिक लस्टर होता है, इसमें नहीं होता। एक्सेप्शन, फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन डायमंड, और ब्रोमीन जो है लिक्विड। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी।
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेटल्स के हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक्सेप्शन। नॉन मेटल की बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन। मैलेबल डक्टिबिलिटी की बात करें तो मेटल्स मैलेबल और डक्टाइल दोनों होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते हैं, दैट इज दे आर ब्रिटल। हीट कंडक्टिविटी की बात करें, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, एक्सेप्शन डायमंड। हीट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर बैड, एक्सेप्शन। यस। सोनोरस की बात करें तो मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव टेबल बन गया। अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। मेटल्स वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते, नो रिएक्शन। डाइल्यूट एसिड की बात करें, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, नो रिएक्शन। क्लोराइड की बात करें, क्लोरीन से रिएक्शन, आयनिक क्लोराइड, कोवेलेंट क्लोराइड। अगर हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात करें तो मेटल हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। नेक्स्ट किस पे आते हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स। एल्यूमिनियम के यूजेस तो सबको पता है, रैपिंग में यूज होता है, मेडिसिन के रैपिंग में, पैकेजिंग में, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आता है। कॉपर के यूजेस आपको पता ही है, कॉपर के यूटेंसिल्स, वेसल्स, बॉयलर्स, पाइप्स बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। आयरन सबसे ज्यादा कॉमन है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, पाइप्स एंड वेरियस थिंग्स। गोल्ड आपको मालूम ही है, ऑर्नामेंट्स के अलावा मेडल्स में भी यूज और अदर यूटेंसिल्स यूज किया जा सकता है। लेड की बात करें तो बैटरी में यूज होता है, मरकरी थर्मामीटर में यूज होता है, बैरोमीटर में यूज होता है, पीपी मशीन में यूज होता है। सिल्वर तो ऑर्नामेंट्स के अलावा मेडल, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के काम आते हैं। निकल इसमें काम आता है, कॉइन्स बनाने में। निकल जो है प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। ठीक है, और देखें तो कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स बनाते हैं। आयरन कॉपर एल्यूमिनियम के हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं। आयरन हेबर्स प्रोसेस में जब हम अमोनिया गैस बनाते हैं तो आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। जिंक को गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज करते हैं ताकि आयरन में जंग न लग जाए। क्रोमियम निकल जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के भी काम आता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स तो आपको मालूम ही है, पैकेजिंग में। सिल्वर गोल्ड आपको पता ही है, ज्वेलरी। मरकरी थर्मामीटर्स। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एनर्जी प्रोडक्ट्स में काम आएगा। जिरकोनियम जो है बुलेट प्रूफ स्टील बनाने के काम आएगा। लेड कार बैटरीज में लगता है। अब हम लोग नॉन मेटल्स के यूजेस देख लें। सल्फर इंसेक्टिसाइड्स और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर सॉफ्ट होती है, उसको हार्ड बनाने के लिए और इलास्टिक बनाने के लिए सल्फर के साथ में हीट किया जाता है, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट में फ्यूल, और वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी, मार्गरीन बनाने में, बलून में यूज होता है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग, कंबशन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और कूलिंग में काम आता है। प्लस चिप्स के पैकेट में फ्लश करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, रैंसिड ना हो जाए। आर्गन जो है वो ग्लोसाइन बोर्ड्स में काम आता है। कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट जो है पेंसिल में काम आएगा। लेड, डायमंड ज्वेलरी में काम आएगा। कटर मेटल ग्लास को काटने में काम आता, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लोरीन जो है वो ब्लीच में भी काम आता है, पीवीसी बनाने के काम, और बहुत सारे यूजेस हैं। इंसेक्टिसाइड भी है। क्लोरीन जो है वो पानी में बैक्टीरिया, जर्म्स को मारने के लिए भी डालते हैं। आयोडीन
टिंचर आयोडीन बनाने, एंटीसेप्टिक बनाने के काम आता है। और देख लीजिए, हाइड्रोजन वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के काम आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के काम आएगा। लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल। कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट, पेंसिल में भी यूज होगा। इलेक्ट्रोड्स, याद रखना इलेक्ट्रोड्स ये काम आता है, ट्राई सेल के जो बीच में डला है। नाइट्रोजन जो है अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, अदर फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेंट, ठीक है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए। नाइट्रोजन जो है वो एक्सप्लोजिव्स में भी यूज होता है। सल्फर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, गन पाउडर, ऑल्सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर काफी सॉफ्ट होता है, सल्फर के साथ में हीट करने से वो थोड़ा हार्ड और मोर इलास्टिक हो जाता है, जिसे टायर बनाने के लिए यूज करते हैं।